जय हिंद। कैसे हैं आप? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। पॉलिटिकल साइंस चल रहा है हमारा और इसके अंदर हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आज वो है हमारा न्यायपालिका जुडिशरी। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर कोई गलत चीज़ होती है तो इंसान क्या बोलता है, आई विल सी यू इन कोर्ट। तो हर किसी का न्याय के अंदर क्या है, विश्वास है। और वो न्यायपालिका क्या है, उसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं आज हम इस क्लास के अंदर। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम के अंदर ये चीज़ें आए, हमें पता भी होना चाहिए भारतीय होने के नाते कि हमारी जुडिशरी जो है, न्यायपालिका कैसे काम करती है। ओके, वही चलते हैं, देखते हैं क्या है न्यायपालिका। अब करती क्या है न्यायपालिका? न्यायपालिका जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, कोर्ट में गए, केस वेस चल रहा है, तो क्या चलता है कि इक्वलिटी प्रदान करती है। ये जो पोर्शन है संविधान का, ये जो पोर्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या करता है, समानता प्रदान करता है। ठीक है, तो समानता किस किस में, विधायिका व जनता में एक रूपता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, मान लीजिए इलेक्शन हुए, आपके एरिया से कोई विधायक बन के गया, उसमें और आप में जो क्या रहेगी, एक रूपता होनी चाहिए। ठीक है, उस होनी चाहिए भाई, वो स्पेशल तो है नहीं। तो इसके लिए क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन, जिससे अपन क्या बोलते हैं, न्यायपालिका क्या करती है, जनता वो विधायिका में एक रूपता रखती है। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, न्यायपालिका जनता में एक रूपता। अब कार्यपालिका जो है, इसमें और हमारे में, जनता में एक रूपता होनी चाहिए। उसके लिए क्या बोला हमने, न्यायिक सक्रियता जरूरी है। थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, प्रशासन व जनता में एक रूपता। जो प्रशासन काम कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारा, उसमें और जनता में एक रूपता के लिए 5 याचिकाएं हैं इसके अंदर वर्णित संविधान में। और सरकार और जनता में एक रूपता के लिए क्या है, आर्टिकल 300, आर्टिकल अनुच्छेद 300। और जनता के अंदर एक रूपता कि इनमें भी कोई ऊपर नीचे नहीं हो, किसी के साथ गलत ना हो, तो उसके लिए क्या है, आपके एकल न्याय पालिका। ओके, अब देश की बात करते हैं कि सबसे ऊपर जो कोर्ट है वो कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, अगर मैं स्टेट की बात करूं, राज्य की, तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा उच्च न्यायालय। बिल्कुल, उच्च न्यायालय। ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, उसके अंदर किस में आता है, ये आर्टिकल 226 में और आर्टिकल 32 में। क्योंकि देखिए, हाई सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट इसका मतलब है क्या है, पहले आएगा तो 32 और 36 याद करने की ट्रिक। अब हम देखेंगे कि किस फॉर्म के अंदर होता है ये। तो आज हम सिर्फ इसका एक फॉर्म देख रहे हैं कि जुडिशरी जो होती है उसकी क्या फॉर्म होती है, कैसे होता है। हम इसको ज्यादा डिटेल से नहीं लेंगे, आज इसका इंट्रो ही है हमारा। तो हमने देखा क्या कि उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि उच्चतम न्यायालय, ये हमारे क्या है, उच्चतम, जिसे आप क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट। ठीक, इसके नीचे क्या है, इसके नीचे जाने से पहले हम क्या देखते हैं कि कहां पे है, नई दिल्ली में, नई दिल्ली। अब की चीफ जस्टिस कौन है इंडिया के, अरविंद बोडवी। बिल्कुल, इनका जो पूरा नाम है वो क्या है हमारे, बिल्कुल एकदम सही बात है, शरद अरविंद बोडवी। तो लिख लेते हैं। शरद अरविंद बोडवी, ये हमारे क्या है, चीफ जस्टिस। अब आगे चलते हैं, किसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे है हमारे उच्च न्यायालय। स्टेट की बात करते हैं तो क्या आता है, उच्च न्यायालय। अभी उच्च न्यायालय जो है वो हर स्टेट में होता है मोस्टली। इसकी संख्या 24 है। अभी हमारे उच्च न्यायालयों की संख्या 24 है। अगर हम राजस्थान की बात करें
राजस्थान में जो है प्रथम न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत वर्मा। तो हम लिख लेते हैं कि जो प्रथम थे कमलकांत वर्मा। राजस्थान की बात कर रहे हैं हम। क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो प्रथम थे हमारे राजस्थान के, वो क्या थे? हमारे कमलकांत वर्मा। तो अभी क्या है वर्तमान में? बिल्कुल एस के मित्तल वर्तमान में है, ये भी हमारे एस के मित्तल। अरविंद बोबड़े हमारे क्या है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, नई दिल्ली में है ये। उच्च न्यायालय जो है हमारे क्या है राजस्थान में, पहले जो थे न्यायाधीश कौन है? कमलकांत वर्मा। और वर्तमान क्या है? एस के मित्तल। चलो अब इसके यहाँ आता है जिला न्यायाधीश। जिला न्यायाधीश। अब जिला न्यायाधीश जो है आपके क्या होता है? इसके नीचे क्या आता है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। क्या आएगा? बिल्कुल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। फिर इसके बाद में मुंसिफ मजिस्ट्रेट। और इसके नीचे जो आता है वो आता है हमारे, दिख जाएगा यहाँ से, ऐसे एरो बना लेते हैं। एरो उल्टा हो गया, एरो से हमें पता लग जाएगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। देखिए ऐसे। मुंसिफ मजिस्ट्रेट। और लास्ट में क्या आता है? एकल न्यायपालिका। तो देखिए ये हमारा स्वरूप हो गया न्यायपालिका का। हिंदुस्तान की जो न्यायपालिका है वो कुछ ऐसे है। एक बार रिपीट करते हैं सारी चीजें कि क्या है। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अरविंद बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े क्या है? चीफ जस्टिस है इंडिया के। उच्चतम न्यायालय राजस्थान की बात करते हैं, प्रथम जो थे न्यायाधीश कौन है? कमलकांत वर्मा थे। और अभी जो वर्तमान में एस के मित्तल। इसके नीचे जिला न्यायाधीश होता है, फिर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और मुंसिफ मजिस्ट्रेट, उसके बाद में एकल न्यायपालिका। ठीक है, तो ये जो है हमारा स्वरूप है। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं इसके अंदर और कुछ और बातें करते हैं। और जो बात है हमारी वो ये है कि महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल होते हैं, महान्यायवादी। ठीक है, और ये हमारे महान्यायवादी कौन है? ये अटॉर्नी जनरल जिसे बोलते हैं वो कौन है अभी प्रेजेंट में? वो प्रेजेंट में जो है वो है हमारे के वेणुगोपाल। बिल्कुल, क्या लिखेंगे? के वेणुगोपाल, बिल्कुल महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया कि ये है हमारे। अब बात करते हैं कि महाधिवक्ता कौन है? महाधिवक्ता आर्टिकल 165 के अंदर आता है, ये क्वेश्चन आता है। महाधिवक्ता महाधिवक्ता इसे क्या बोलते हैं अपन? ये कौन सा आर्टिकल में आता है हमारे? आर्टिकल 165। क्वेश्चन आ चुका है कई बार, इंपॉर्टेंट। क्या कि महाधिवक्ता का उल्लेख कौन सा आर्टिकल में है संविधान में? आर्टिकल
कौन से हैं अनुच्छेद में है 165 के अंदर है। ध्यान रखिएगा उच्चतम न्यायालय का कौन सा आर्टिकल में था 32। उच्च न्यायालय का कौन सा था आर्टिकल 226। ये आर्टिकल पता होना चाहिए सीधे क्वेश्चन आते हैं इससे। चलो महाधिवक्ता 165 के अंदर है जिसे एडवोकेट जनरल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल ओके ये सारी चीजें हमारी हो गई इसके। अब बात करते हैं कि न्यायाधीश न्यायपालिका कितने प्रकार के होते हैं। जो कोर्ट होते हैं क्या वो कितने प्रकार के न्याय करते हैं सारी चीजें तो मैं क्या क्या चीजें होती हैं उसको एक बार देखते हैं हम। वो देखते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि न्याय के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं हमारे। देखिए हम लिखेंगे न्याय के प्रकार कि कोर्ट में किस किस तरह के न्याय होते हैं। ठीक है पहला तो क्या हो गया आपके सिविल हो जाएगा। ठीक है जिसे आप क्या बोलते हैं दीवानी। ठीक है दूसरा राजस्व रेवेन्यू जिसे बोलते हैं आप और एक हो जाएगा फौजदारी। ठीक है तीन तरह के आपके न्याय के प्रकार हो गए दीवानी राजस्व और फौजदारी। फौजदारी को बोलते हैं क्रिमिनल। ठीक है ये रेवेन्यू हो गया हमारे। तो तीन प्रकार के क्या होते हैं न्याय होते हैं न्यायालय के अंदर। ठीक है ये राजस्व मंडल संभालता है वो आपको पता ही सारी चीजें अपने देख ही लिया था लास्ट क्लासेस के अंदर। दीवानी राजस्व और फौजदारी तो ये तीन प्रकार के हमारे क्या होते हैं न्याय होते हैं। और उपभोक्ता न्यायालय जो है ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है ध्यान रखिए। उपभोक्ता उपभोक्ता न्यायालय जो है वो कब हुआ था 1996 में 1986 के अंदर क्या हुआ था ये स्टार्ट हुआ था उपभोक्ता न्यायालय। तो हमने आज की क्लास के अंदर जो देखा है वो क्या देखा है सबसे पहले रिपीट करते हैं कि समानता का काम करता है न्यायपालिका। जुडिशरी क्या करती है इक्वलिटी प्रदान करती है। पहली चीज किस किस से बिल्कुल 5 पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि विधायिका और जनता में एकरूपता होनी चाहिए कार्यपालिका जनता में एकरूपता होनी चाहिए प्रशासन और जनता में एकरूपता होनी चाहिए सरकार जनता में एकरूपता होती है जनता और जनता में एकरूपता होनी चाहिए। ये कौन बताता है न्यायपालिका। और फिर हमारे इसके अंदर दो चीजें थी उच्चतम न्यायालय दिल्ली के अंदर थे शरद अरविंद बोबड़े चीफ जस्टिस इंडिया के। नई दिल्ली में आर्टिकल 32 में आर्टिकल 226 के अंदर क्या है हमारे हाँ उच्च न्यायालय। फिर उसके नीचे सारा क्रम हमने देखा ही था। फिर हमने देखा महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन के वेणुगोपाल है हमारे। और उपभोक्ता न्यायालय 1986 के अंदर स्टार्ट हुआ था। और न्याय के 3 प्रकार हैं आपके ये हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए जय हिंद।